हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 10th क्लास की डेट शीट के बारे में। और बहुत से बच्चों के दिमाग में ये था कि सर डेट शीट आएगी तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, पता नहीं कब डेट शीट आएगी। तो लो आ गई डेट शीट, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो सर कन्फ्यूज़न हो रहा है कि हम पढ़ाई स्टार्ट कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट को हम पहले पढ़ें, कौन से सब्जेक्ट को बाद में पढ़ें, या कौन से सब्जेक्ट को पढ़े ही नहीं। पढ़ना तो पड़ेगा भाई, सारे ही सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कौन से सब्जेक्ट को आज से ही पढ़ना स्टार्ट करें और कौन से सब्जेक्ट का वेटेज हम पढ़ाई में कम रखें कि भाई इसको हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और कौन से सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ेंगे। तो ये सारे कन्फ्यूजन जितने भी आपके माइंड में हैं, आप इस वीडियो के एंड तक बने रहें। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर बताऊंगा आपको स्टडी करने का। अगर आप रेगुलर पढ़ाई करते हुए बच्चे हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपका 95% किधर भी नहीं गया है। और अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो आप इस तरह से स्टडी स्टार्ट करिए जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, तो आप 75 और 85 के बीच में आसानी से स्कोर कर सकते हैं। और अगर आपका डब्बा गोल है तो पास होने की गारंटी मैं देता हूँ कि आप इस तरह से पढ़ाई स्टार्ट करिए, आप एटलीस्ट पास तो हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो मुझे सभी बच्चे देखते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के बच्चे हो, एवरेज हो या टॉपर हो या फिलहाल मॉडरेट हो। तो हम बात करेंगे आज डेट शीट के बारे में। अब देखिए, ये डेट शीट इन्होंने स्टार्ट की है 27 फरवरी से और 27 फेब से इन्होंने 21 मार्च तक जो है सारे पेपर को क्या कर रखा है, इन्होंने क्लोज कर दिया है, पैकअप। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि हमारे पेपर लगभग 20-22 दिन चलेंगे हमारे पेपर जो हैं। आई बात समझ में? तो इन 22 दिन के अंदर हमारे ऊपर बहुत हाई प्रेशर रहने वाला है। स्पेशली बच्चों के ऊपर, टीचर के ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है कि किस तरह से इनका रिवीजन करवाया जाए। तो ये सारे कन्फ्यूज़न दूर होना है, आज ही होना है। और किस तरह से करना है, तो इसके लिए आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें इस वीडियो के एंड तक। देखिए, डेट शीट लिखता जा रहा हूँ मैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि पहला पेपर कब है। तो पहला पेपर आपका है 27 फेब को। आ रही बात समझ में? और उस दिन हमारा दिन होगा मंडे, तो मंडे से हमारा स्टार्टअप होगा। आई बात समझ में? और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मंडे को जब हम पेपर देने जाएंगे तो वो टाइम क्या होगा, किस टाइम हमें पेपर हमारे हाथ में मिलने वाला है। तो आपका टाइमिंग रहेगा 10:30 से 1:30 तक, मतलब आपको 3 घंटे मिलने वाले हैं। अरे बात समझ में? 3 घंटे के अंदर हमें पूरा पेपर क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो अपने को क्या करना है उस दिन, मंडे वाले दिन ज़रूरी नहीं है आप बहुत अर्ली मॉर्निंग नहीं उठना है अपने को। आराम से उठिए, सोकर उठिए, कूल माइंड से उठिए, ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप 3-4 बजे ही उठ गए, पता चला 10:30 बजे वहाँ जाकर ऊँग रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। आप जो आपकी नींद है आप वो पूरी लीजिए नींद, और आराम से उठिए। 6 बजे उठिए, 7 बजे उठिए, ठीक है। फिर उठने के बाद थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करिए और जो भी आपको रिवीजन करना है हल्का फुल्का वो रिवीजन करिए और पेपर देने पहुंच जाइए आप। तो आपके सेंटर पर कितने बजे बुलाते हैं ये आप स्कूल से कंफर्म कर सकते हैं कि 1 घंटा पहले बुलाते हैं या 1.5 घंटा पहले बुलाते हैं। क्लियर? चलिए, तो 27 फेब को मंडे होगा और मंडे से हमारी शुरुआत होगी और उस दिन आपका पेपर होगा इंग्लिश का। किसका पेपर होगा? इंग्लिश का। क्लियर? और इंग्लिश का जो सब्जेक्ट कोड है वो है आपका 184। सब्जेक्ट कोड की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो आपका हॉल टिकट होगा, ठीक है, जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, आप हॉल टिकट बोल लो चाहे एडमिट कार्ड बोल लो, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल दी रही होगी कि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें कोड कितना है 184। तो आपने जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करे होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको दे दिया होगा। क्लियर? तो ये आपका मंडे को 27 फेब को इंग्लिश का पेपर है। क्लियर? कौन सा सब्जेक्ट आज से ही कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करूंगा, पहले मैं लिख देता हूँ। ठीक है, अगला पेपर है आपका 4 मार्च को। क्लियर? और 4 मार्च को आपका दिन पड़ रहा है सैटरडे, और सैटरडे वाले दिन आपका पेपर होगा साइंस का। किसका? साइंस का। और साइंस का सब्जेक्ट कोड है आपका 086, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। क्लियर? अब जरा सोचिए कि 27 फरवरी को जब आप इंग्लिश का पेपर देकर आएंगे तो आपके पास वो दिन भी होगा 27 का, क्योंकि आप 1:30 बजे आ जाएंगे, आपके पास पूरा शाम होगा। ठीक है, तो मैं इसके अंदर वो दिन भी इंक्लूड कर रहा हूँ नेक्स्ट पेपर के लिए
जिस दिन आप पेपर देकर आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक 27 से 4 मार्च तक आपके पास कितने दिन का गैप है? 5 डेज गैप है। आ रही बात समझ में? देखो 27 का दिन होगा, 28 का होगा, 1 2 3 4 हो गए ना 5 दिन। तो 4 मार्च को तो आपको पेपर देने जाना है, तो 27 से गिने, तो 27 होगा, 28 होगा, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। तो टोटल कितने दिन का गैप हो गया? 5 डेज का गैप हो गया। तो बताइए साइंस के पेपर के लिए अपने को कितने डेज का? देखिए जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप इसको बहुत ध्यान से सुनिए, इसको नोट भी करते जाइए और कैसे पढ़ाई करना है ये भी मैं बताऊँगा। अगर आप ऐसे कर लेंगे, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो मैं गारंटी दे रहा हूँ पास तो हो जाएंगे आप एटलीस्ट। ठीक है, देखिए साइंस के पेपर में कितने दिन का गैप है? 5 डेज का गैप है। क्लियर? अभी मैं और भी बाद में डिस्कस करूंगा। अगला पेपर देखते हैं 13 मार्च। 13 मार्च को हमारा दिन पड़ रहा है मंडे, और मंडे वाले दिन पेपर है आईटी का। किसका? आईटी का। और आईटी का जो कोड है, सब्जेक्ट कोड, वो है आपका 402। ये सब्जेक्ट कोड है इसका। क्लियर? अब जरा सोचिए 4 मार्च को आप पेपर देकर आएंगे और सीधा 13 मार्च को पेपर देने जाएंगे, तो 4 तारीख का भी दिन आपको मिलेगा। तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 को तो देने जाना है। तो आपके पास गैप हो गया इसमें 9 डेज का। क्या बात है ना? 9 दिन का गैप हो गया। ठीक है, 9 दिन का गैप का हमें क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा अभी। ठीक है, अगला आपका होगा 15 मार्च को। 15 मार्च को, इसमें तो गैप कम मिल रहा है भाई, और ये तो आपका दिन पड़ रहा है वेडनेसडे, और उस दिन आपका पेपर है टेढ़ा SST, सोशल साइंस। ठीक है, SST का पेपर है भैया। इसका सब्जेक्ट कोड कितना है? 087, और इसके बीच में गैप मिल रहा है आपको ओनली 2 डेज। भैया ये आपका आ गया डेंजर जोन, ये बहुत ही खतरनाक जोन है। यहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है। क्या? कि यहाँ पे गैप थोड़ा ज़्यादा देना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसकी क्या करना है। अभी रुकिए ज़रा। उसके बाद आपका 17 मार्च को पेपर है। कितने मार्च को? 17 मार्च को। और 17 मार्च को आपका पड़ रहा है फ्राइडे वाले दिन आपको पेपर देने जाना है, और उस दिन पेपर है आपका हिंदी का। ठीक है, अब हिंदी में यार 2 हैं, कुछ लोगों ने आ सेलेक्ट किया है, कुछ लोगों ने बा सेलेक्ट किया है ना? कोर्स ए, कोर्स बी, या कोर्स आ, कोर्स बा। हिंदी में बात करेंगे तो आ बा की बात करेंगे। तो जिस स्कूल ने कोर्स ए लिया है उसका सब्जेक्ट कोड होगा 002, और जिस स्कूल ने बी लिया है उसका कोड होगा 085। इज दैट क्लियर? तो आपका कोई सा भी स्कूल हो तो आप स्कूल से कंफर्म कर सकते हैं, या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, उसके अंदर ऑलरेडी दिया होगा कि आपके पास ए है या बी है। फिलहाल सब्जेक्ट कोड भी दे रखे होंगे उसके अंदर। तो जिस स्कूल के अंदर आ सेलेक्ट किया होगा तो उसको आ वाला मिलेगा, जिस स्कूल में बा सेलेक्ट किया गया होगा कोर्स बा, तो उनको बा वाला पेपर मिलेगा। क्लियर? इसके अंदर भी आपके पास 2 डेज का गैप है। ये भी भैया डेंजर जोन है ना? सीधा 15 से किस दिन देना है? 17 तारीख को पेपर देना है। और लास्ट पेपर आपका बचा 21 मार्च को। कितनी मार्च को? 21 मार्च को। उस दिन आपको जाना है ट्यूसडे वाले दिन। किस दिन? ट्यूसडे वाले दिन। और उस दिन है आपका मैथ्स का पेपर। किसका पेपर? मैथ्स का। अब मैथ्स में भी 2 हैं, एक स्टैंडर्ड है और एक क्या है? बेसिक है। तो स्टैंडर्ड वालों का जो सब्जेक्ट कोड है वो है 041 और बेसिक वालों का है 241। ये सब्जेक्ट कोड है, और इसमें आपको मिल रहा है 4 डेज गैप। 4 डेज गैप। ये आपकी हो गई टोटल डेट शीट। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि अपने को पढ़ाई कैसे स्टार्ट करनी है। क्लियर? चलिए अब देखिए, आज से अगर आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, मान लो आज जैसे 30 दिसंबर है। क्लियर? तो आज से अगर मैं टोटल दिन गिनूँ तो लगभग 58 डेज हैं हमारे पास। कितने डेज हैं? 58 डेज, है ना? लगभग 2 महीने मान के चलिए आप। ठीक है, 30 के हिसाब से अगर आप मान लेंगे तो 60 डेज मान के चलिए, या 58 डेज मान लीजिए। इन 50 डेज के अंदर हमें कैसे पढ़ाई का शेड्यूल बनाना है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसको कितना वेटेज देना है और पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ाई करना है, ये भी बहुत मैटर करेगा।
सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने इंटरनल मार्क्स के लिए अभी तक अपनी कॉपीज़ जमा नहीं की है, प्रैक्टिकल के फाइल जमा नहीं किए, तो प्लीज़ आप उनको पहले जमा करिए और स्कूल जाना बंद करिए। अभी स्कूल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब आप करिए सेल्फ स्टडी। अगर आपके स्कूल में सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो देखो, मेरे हिसाब से तो ऑलमोस्ट सभी स्कूल में सिलेबस पूरा हो चुका होता है, तो अगर सिलेबस पूरा हो गया है तो स्कूल जाना बंद करिए। आप स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है और आप जिस कोचिंग सेंटर में जाते हैं वहाँ पर अपना 2 घंटे स्पेंड करिए, क्योंकि वहाँ पर जो आपको टीचर पढ़ाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको, आप समझ रहे हैं ना, कि कोचिंग सेंटर के अंदर आपको यही सिखाया जाता है कि पेपर को किस तरह से आपको क्या करना है, अटेम्प्ट करना है और रिवीजन क्लासेस लेना है। देखिए स्कूल का क्या लोचा है, स्कूल के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपके 8 घंटे वहाँ पे स्पेंड करना है अपने को, और 8 घंटे में आप बहुत थक जाएंगे, आपको स्टडी करने का टाइम ही नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। अब इन 50 डेज़ के अंदर पहले तो आप अपना एक शेड्यूल बनाइए कि आपके घर में खाने का, पीने का, सोने का क्या शेड्यूल है, अपने आप उसको एडजस्ट करिए कि मुझे किस टाइम उठना है, किस टाइम पढ़ना है, किस तरह स्टडी करना है। और मैं जैसे इस टाइम पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा आप रात को स्टडी ज़्यादा करिए। रात में अगर आप स्टडी करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आप शाम को 7-8 बजे से पढ़ना स्टार्ट करिए और 12-1 बजे तक पढ़िए आप, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, देखिए अगर आप यहाँ पे नोटिस करें तो सबसे कम गैप आपको 2 पेपर के अंदर मिल रहा है। किसके अंदर? एक एसएसटी में और एक हिंदी में। और एसएसटी में समझ सकता हूँ बच्चों के लिए बहुत बड़ा सरदर्द है, लेकिन इसमें एक खासियत भी है, मार्क्स एसएसटी में ही बहुत अच्छे आते हैं। उसका पता नहीं क्या रीज़न है, बच्चे लिख कर आते हैं, मार्क्स मिलते हैं बच्चों को। तो आप क्या करेंगे, आज से ही शेड्यूल बनाइए किसका? एसएसटी का। एसएसटी का ज़्यादा नहीं, आप आधा चैप्टर पढ़िए, आधा चैप्टर आप डेली रिवीजन करिए, डेली आप उसको लिख कर देखिए। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, आप डेली उसको लिखिए। जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं एसएसटी में वो सारे क्वेश्चंस को लिख कर देखिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और आज से ही पढ़ना स्टार्ट करिए। 50 डेज़ के अंदर आपको क्या करना है, लगातार एसएसटी को कम से कम आधे से 1 घंटा अपने को देना ही देना है एसएसटी के लिए। 1 आवर तो डेली आपको स्पेंड करना ही करना है एसएसटी के लिए। और साथ में एसएसटी के साथ साथ आपको हिंदी पर भी टाइम देना है। ठीक है, तो हिंदी और एसएसटी आज से ही पढ़ना स्टार्ट करिए। 1 आवर इसको दीजिए और 1 आवर इसको दीजिए। लर्न करिए, हिंदी को लिखना नहीं है, हिंदी को लर्न करिए। हिंदी आप जितना लर्न करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। हिंदी में देखो, अगर आप लिटरेचर की बात करेंगे तो हिंदी में आप पूरे सब्जेक्ट को एक बार, पूरा चैप्टर जो है इसको एक बार पढ़ लीजिए। फिर उसके क्वेश्चन को जब आप लगाएंगे ना तो थोड़ा लॉजिकली सोचिए कि ये क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर चैप्टर के कौन से पार्ट में है, फिर वहाँ से आप उसको ढूंढ सकते हैं आंसर को, है ना। या आपके पास जो भी गाइड वगैरह है या जो भी रेफरेंस बुक है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन आंसर भी लर्न कर सकते हैं। या आपके स्कूल में टीचर ने नोट्स बनवाए होंगे, आप उससे भी पढ़ सकते हैं। तो 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है आज से ही। आ रही बात समझ में? आज से आपको 2 सब्जेक्ट पे बहुत फोकस करना है, एक एसएसटी पर और किस पर? हिंदी पर। ये तो आप ऐसा मान के चलिए कि दोनों सब्जेक्ट आपसे चिपक गए हैं पूरे 2 महीने के लिए, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब देखिए साइंस में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे? क्योंकि साइंस में 5 डेज़ का तो गैप ऑलरेडी है। तो अगर आप कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं तो आपके टीचर की जिम्मेदारी है कि वो 5 दिन के अंदर सारे चैप्टर को क्या करें, 2-2 घंटा पढ़ाकर रिवाइज करवाएं। क्लियर? लेकिन अगर आप कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हैं तो अभी भी रेगुलर जाएंगे, आप अभी भी रेगुलर 2 महीने जाएंगे, तो आप साइंस का रिवीजन भी डेली करवाइए। डेली साइंस का रिवीजन कोचिंग के अंदर आपको 1 से 1.5 घंटा अगर आप रिवाइज करेंगे तो गारंटी देता हूँ कि आपका साइंस आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अब इंग्लिश की बारी आती है। तो देखिए इंग्लिश आपका कितनी फेब को है? 27 फेब को है। तो इसका मैं ट्रिक बताता हूँ क्या करना है अपने को। आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करिए 15 फरवरी के बाद। आ रही बात समझ में? 15 फेब के बाद आप इंग्लिश पे फोकस करिए, इंग्लिश को पढ़िए। 15 से 26 तक अगर आप पढ़ेंगे, आ रही बात समझ में, तो 10 से 15 दिन के अंदर आप इंग्लिश को बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। अगर अभी से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, कुछ नहीं होने वाला है।
ठीक है। इंग्लिश के लिए आप अलग से दिन रख दीजिए, आप इंग्लिश के लिए ऐसे दिन रख दीजिए कि हमें मालूम है कि पहला पेपर ये किसका है, इंग्लिश का है, फिर उस बीच में आप इंग्लिश को ज़्यादा वेटेज देंगे, है ना। तो थोड़ा बहुत अगर आप लूज़ पढ़ना चाहते हैं तो आप SST हिंदी में लूज़ पढ़ जाना 15 तारीख के बाद, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ना है इसके बारे में, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आप फिर किस पे करेंगे, इंग्लिश के ऊपर। 15 फेब से लगातार आप जितने भी इसकी ग्रामर है या जितने भी चैप्टर्स हैं आप उनको एक बार पढ़ लीजिए कि कैसे क्या क्या दे रखा है, पूरी स्टोरी क्या है उसकी, उसके आंसर को आप क्या करिए, याद करना स्टार्ट करिए 15 फेब के बाद। क्योंकि आप लगातार इंग्लिश को 10-15 दिन पढ़ेंगे ना तो वो ताज़ा ताज़ा रहेगा, आपको याद रहेगा और आसानी से पेपर जो है दे सकते हैं बोर्ड के अंदर। आप देखिए, अब कंप्यूटर को तो छूना ही नहीं है। इन 50 डेज़ के अंदर कंप्यूटर को तो किताब को एक जगह उठाकर रख देना है, आपको नहीं पढ़ना है कंप्यूटर। क्लियर। जैसे ही आप पेपर देकर आएंगे किसका, साइंस का, आप पेपर देने के बाद उसी दिन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 9 दिन के अंदर पूरे कंप्यूटर को छान के रख देंगे आप। IT के पेपर को, IT के पेपर को आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत है, जो गैप दे रखा है वहीं पर ही पढ़ना है, ज़रूरत नहीं है पढ़ने की आपको। क्लियर, ठीक। अब इसके बाद हम आते हैं मैथ्स के, है ना। तो मैथ साइंस की तो देखो ये कहानी है कि 99% बच्चे जो है कोचिंग पढ़ते हैं, और जो बच्चे कोचिंग पढ़ते हैं तो वो स्पेशली 2 सब्जेक्ट की कोचिंग ज़्यादा पढ़ते हैं, किसकी, मैथ्स की और साइंस की। तो मैथ साइंस के लिए आप अपने कोचिंग सेंटर के जो भी टीचर हैं उन सर से बोलिए कि सर हमारा रिवीजन इन पर ज़्यादा फोकस करिए, किसके ऊपर, मैथ्स और साइंस के ऊपर। तो ये आपके लगातार आपको टीचर पढ़ाएंगे 58 डेज लगातार। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना तब तक आपका पूरा रिवीजन हो चुका होगा। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप कोचिंग को बंद ना करें, कोचिंग लगातार जाएं, आप एंड तक जाएं। क्लियर। जैसे अब इंग्लिश का पेपर होगा तो आप 7-8 दिन पहले क्या कर देंगे, कोचिंग सेंटर नहीं जाएंगे। क्लियर। जैसे 20 फरवरी से आप कोचिंग आना बंद कर देंगे, 7 दिन 6 दिन लगातार जो है आप इंग्लिश पे फोकस करेंगे। क्लियर। उसके बाद जिस दिन 27 फरवरी को आप पेपर देकर आएंगे उस दिन आप कोचिंग सेंटर जाएंगे और उस दिन भी पढ़ेंगे और लगातार आप 3 मार्च तक रिवीजन करेंगे, किसका, साइंस का। तब आप फ़ायदा उठा सकते हैं 5 डेज़ का कोचिंग सेंटर के अंदर। सेम मैथ्स के पेपर वर्क के अंदर भी करना है। जिस दिन आप SST का हिंदी का पेपर देकर आएंगे 17 मार्च को, उस दिन भी आप कोचिंग सेंटर रहेंगे और कोचिंग सेंटर में आप अपना स्टडी स्टार्ट करेंगे और लगातार 20 मार्च तक आप रिवीजन करेंगे कोचिंग सेंटर में। आपको 4 दिन वहाँ पर स्पेंड करना है, 2-2 घंटे स्पेंड करना है, तब जाके आप स्कोर कर सकते हैं। क्लियर। तो ये पूरी डेट शीट जो है 2023 एग्ज़ाम के लिए है और इसका टाइमिंग मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 10:30 से 1:30 बजे तक का टाइम रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है, किसी तरह का माइंड में कोई डाउट है, या आपको कोई नोट्स चाहिए, या आपको कोई हेल्प चाहिए, या आपके कुछ भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू डेट शीट, रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर अब टोटली मैं कराने वाला हूँ सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लियर। जो भी मेरा वीडियो आएगा वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का ही आएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।